ससिए बेखबरे तेरा लुटिया शहर पंभोर। ससी पुन्नू सिंध की सरजमीन से जुड़ी एक मशहूर और रोमानवी कहानी जो कि आज तक मोहब्बत, वफा और कुर्बानी की एक लाजवाल अलामत के तौर पर देखी, सुनी और जानी जाती है। कराची से 2 घंटे की मुसाफत पर लसपेला में वाक़या ससी पुन्नू का ये मज़ार आज भी कई नाकाम आशिकों की अमाजगाह है। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में देखेंगे ससी पुन्नू का मज़ार, उनकी आखिरी आराम गाहें और इसके साथ साथ आपको आगाह करेंगे उनकी लाजवाल मोहब्बत की दास्तान से। इसके साथ साथ आपको उस शख्स की भी आखिरी आरामगाह कब्र दिखाएंगे जो इन दोनों की मोहब्बत और मौत का इकलौता गवाह था। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर और मैं हूं नईम मुगल। अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम अपने आने वाले व्लॉग्स में खोलने वाले हैं ऐसी ही प्यार, मोहब्बत और मानवी वाक़यात की कई किताबें। हम अपने आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करेंगे मोहब्बत और वफा के पैकर, हीर रांझा, लैला मजनू और ऐसे ही कई और जोड़ों की दास्तानें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। भंभोर के राजा जाम आदम के यहाँ ससी की पैदाइश हुई। ये भंभोर शहर में खुशियों भरा दिन था जब पूरा इलाका बादशाह के यहाँ ससी की पैदाइश की खुशियाँ मना रहा था। इसी तरह दूसरी तरफ बलूचिस्तान के शहर केच, जिसका बाद में नाम तुर्बत रख दिया गया और फिर ये शहर दोबारा से केच के नाम से सुना और पुकारा जाने लगा। इसी रियासत केच के राजे मीर आली हूत के यहाँ इस राजे पुन्नू की पैदाइश हुई। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, राजमहल की तरफ से गुरबा में तहाइफ तकसीम किए जा रहे थे। बादशाह अरसा दराज से औलाद की नेमत से महरूम था और सालों बाद खूबसूरत चांद सी बेटी की पैदाइश पर नहायत खुश था। इतने में एक ज्योतिषी आता है और कुंडली निकाल कर बादशाह को बताता है कि ये नई पैदा होने वाली लड़की आपके ख़ानदान और रियासत के लिए बड़ी होकर बाइसे नहूसत और बदनामी का बाइस बनेगी। ये वो ज़माना था कि अगर ज्योतिषी ऐसी कोई पेशन गोई कर देते थे तो लोग इस बात से डर कर कि उनकी बदनामी और नाकामी होगी बेटियों को मार देते थे। बादशाह और उसकी बीवी ने यह फैसला किया कि वो अपनी इस बेटी को मारने की बजाय एक संदूक में डालकर दरिया बुर्द कर देते हैं। इससे ये हो सकता है कि ये किसी और के पास चली जाए और कम से कम जिंदा तो रहेगी। और फिर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को हीरे मोती जुड़े एक संदूक में डालकर दरियाए सिंध में बहा दिया। संदूक में बंद दरियाओं की मौजों के साथ साथ बहती ससी शहर से बाहर एक धोबियों के कबीले के पास से गुजरी। वहीं अड्डा नामी एक धोबी अपनी बीवी के साथ दरियाए सिंध पर कपड़े धो रहा था जब इन्हें यह संदूक बहता हुआ नजर आया। धोबी ने वो संदूक दरिया से निकाला और जब खोला तो एक खूबसूरत बच्ची को देखकर वो और उसकी बीवी हैरान हुए। ये धोबी और धोबन एक बे औलाद मुसलमान जोड़ा था जो कि बच्ची को पाकर पहले हैरानों परेशान और फिर बहुत खुश हुए और ये कहते हुए कि रब ने हमारी सुन ली, इस बच्ची को लेकर घर आ गए और इस बच्ची का नाम उसकी खूबसूरती के मुताबिक ससी रखा। ससी नाम का मतलब चांद का टुकड़ा, रोशनी है। यूं वक्त गुजरता गया, ससी की तालीम और तरबियत, हुस्न और आदाब की दूर दूर तक धूम मचती रही। तारीखदान लिखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ पुन्नू ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो राजमहल में उसकी शादी की बात शुरू हुई। मगर पुन्नू, जो कि बजाते खुद भी नहायत खूबसूरत और हसीन था, वो बज़िद था कि अपने इलाके में नहीं बल्कि दुनिया की किसी सबसे हसीन लड़की से शादी करेगा। बताने वाले ने धोबी की बेटी ससी का बताया और उसके हुस्न व अदाब के कसीदे पढ़े तो पुन्नू को ये सुनकर उसे देखने का इश्तियाक हुआ। तो पुन्नू ने एक काफिला तैयार किया और खुशबुओं का सौदागर बनकर उसके इलाके से गुजरा और कपड़े धुलवाने के बहाने ससी से मिलने की राह निकाली। किस्सा मुख्तसर, ससी से मुलाकात होती है, नैनों से नैन मिलते हैं और पहली ही झलक में दोनों की मोहब्बत आंखों के रास्ते एक दूसरे के दिल में उतरती चली जाती है। पुन्नू ससी के बाप से रिश्ते की बात करता है। ससी का बाप कहता है, हम ज़ात बरादरी से बाहर रिश्ता नहीं करते, फिर भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी हमारी बेटी ससी से हो तो तुम्हें सब कुछ छोड़कर धोबी बनना और यहाँ रहना होगा। अगर कपड़े सही धुले, लोगों को पसंद आए तो तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। इस धोबी का ख्याल था कि इश्क का भूत है, उतर जाएगा और पुन्नू ये सुनकर भाग जाएगा। मगर पुन्नू मान गया। नाजो लाड से पला ये शहजादा कपड़े धोने लगा। मगर हमारे आजकल के दिल फेंक ऑनलाइन अपनी महबूबा के साथ हर इतवार को वॉशिंग मशीन लगवाने वाले आशिक ये क्या जाने कि असल में धोबी बनना किस बला का नाम है। खैर, वो शहजादा जिसने कभी पानी भी खुद से डालकर नहीं पिया था, ससी की जुल्फों का असीर हुआ और असल में धोबी बन गया।
मगर वो कपड़े धोने के बाद उन्हें देखकर ये जान गया कि ये सही नहीं धुले और लोगों को पसंद नहीं आएंगे। इसका हल इसने यूं निकाला कि हर कपड़े की जेब में इसने एक सोने का सिक्का डाल दिया, जिस पर तमाम गांव वालों ने जब अपने कपड़ों की जेब में सोने का सिक्का पाया तो उसकी धुलाई की काफ़ी तारीफ की। और यूं ससी का वालिद उसके साथ ससी की शादी के लिए राज़ी हो गया। वहीं दूसरी तरफ पुन्नू का वालिद और भाई इस शादी के खिलाफ थे और अपने वालिद के कहने पर पुन्नू के भाई पंबोर आए ताकि उसे इस शादी से मना किया जा सके। भाइयों ने पुन्नू को समझाने की कोशिश की और धमकाया भी, पर पुन्नू किसी तौर ना माना तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। बज़ाहिर वो दोनों की शादी पर रज़ामंद हो गए और पुन्नू की शादी में शरीक भी हुए, जहां उन्होंने पुन्नू को बहुत ज़्यादा शराब पिलाई जिससे वो अपने आप से बेखबर हो गया। वो लोग पुन्नू को बांध कर एक ऊँट पर लाद कर अपने आबाई इलाके केच में ले आए। वहीं अगली सुबह जब ससी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वो गुस्से और गम की कैफियत में नंगे पांव केच मकरान की तरफ चल दी। सफ़र में उसे खुश्क रेगिस्तान से गुजरना पड़ा, मगर उसने अपना सफ़र जारी रखा। तमाम सफ़र में वो पुन्नू पुन्नू पुकारती रही। इंतहाई प्यास की हालत में इसे एक गडरिया मिला जिसने इसे पीने को पानी दिया। गडरिये की नीयत इसकी खूबसूरती को देखकर ख़राब हो गई। ससी वहाँ से भाग गई और रब से दुआ की कि इसे छुपा ले। खुदा ने उसकी दुआ सुनी, ज़मीन शक हुई और वो इसमें समा गई। ससी ने अपने आप को पहाड़ों की एक वादी में दफन पाया। अगले रोज़ जब पुन्नू को होश आया तो वो भी ससी ससी पुकारते भंपोर की तरफ भागा। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी गडरिये से हुई जिसने इसे सारा माजरा सुनाया। पुन्नू ने भी अपने रब से वही दुआ की और ज़मीन एक बार फिर शक हुई और पुन्नू भी इसमें समा गया और अपने आप को इसी पहाड़ों की वादी में दफन पाया जहां ससी दफन थी। ये अफसानवी कब्र आज भी मौजूद है। शाह अब्दुल लतीफ़ पटाई ने इस किस्से को मंजूम किया। कैच मकरान मौजूदा दौर में कैच बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे पर वाक़या है, जहां आज भी पुन्नू का ये पुराना किला मौजूद है। नाज़रीन इकराम, एक तरफ ससी और पुन्नू का ये किला और वहीं दूसरी तरफ अहमद फराज का आजकल के नाम नहाद आशिकों के लिए एक शेर, तू ना मिला तो मर जाएंगे, तू ना मिला तो मर जाएंगे, जिंदा हैं आज भी ये बात किसी और को कहने के लिए। तो नाज़रीन इकराम, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही खूबसूरत दास्तान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।